साथियों, एक व्यक्ति को 4-5 मजदूर की ज़रूरत होती है तो वह लेबर चौराहा पे सुबह पहुंचता है। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। उसको महिलाओं की ज़रूरत होती है तो एक महिला के पास में जाकर खड़ा होता है तो क्या देखता है कि बहुत खूबसूरत महिला है। उससे कहता है, काम पे चलोगी क्या? महिला तुरंत तैयार हो जाती है। इसके बाद 3-4 महिलाओं को और वो बात करता है उनसे। बात करने के बाद एक ऑटो करता है महिलाओं को ले जाने के लिए। लेकिन जब उस खूबसूरत महिला के बारे में उसको पता चलता है तो उस महिला को ले जाने से मना कर देता है। अब जो 3-4 और महिलाएं थी ऑटो में बैठाता है, लेकिन वह महिला जो खूबसूरत थी वो बेबसी और लाचारी से उस पुरुष को देख रही होती है। वह व्यक्ति चला जाता है। साथियों नमस्कार, एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। साथियों, यह गाजीपुर की घटना है। एक व्यक्ति सऊदी अरब रहा करता था, रमेश उसका नाम है। लेकिन कोरोना काल के टाइम आ जाता है, जहां काम करता था गांव आ जाता है। महामारी के टाइम था। इसके बाद वह अपने नौकरी पे नहीं जाता है। वो प्लान बनाता है कि जो भी करेंगे गांव में ही रहेंगे। ऐसी ऐसी महामारी आती है, क्या पता कब क्या हो जाए। तो उसके 4-5 बीघा ज़मीन होती है तो वह उसमें कुछ लोगों से मिलता है। वो कृषि विभाग में संपर्क करता है तो उसे फूल और फलों की बागवानी के लिए सलाह दी जाती है। तो पूरा मन बना लेता है। उसके पास बैंक बैलेंस भी कुछ होता है तो फलों की बागवानी और फूल की बागवानी करने का मन एकदम बना लेता है। उसी के सिलसिले में मजदूर को लेने के लिए जाता है। साथियों, वहाँ एक खूबसूरत महिला उसको लेबरों के बीच में दिखाई देती है। तो उसको पूछता है, क्या तुम काम पे चलोगी? महिला तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन महिला के साथ एक 9-10 महीना की बच्ची होती है। जब बच्ची को देखता है तो तुरंत काम पे मना कर देता है ले जाने के लिए। कहता है, तुम अगर इस बच्ची को साथ लेके चलोगी तो तुम कैसे काम करोगी? लेकिन वह महिला मिन्नतें करती है कि साहब, मैं बच्ची मेरी रोती नहीं है, ये लेटी रहेगी, मैं जहाँ लेटा दूंगी, मैं काम करूंगी। लेकिन वह व्यक्ति रमेश जो है चला जाता है। उसको भरोसा नहीं होता कि महिला काम कर पाएगी। साथियों, रमेश को कम से कम 5 से 6 महीना की काम की ज़रूरत होती है मजदूरों को। अगले दिन पुनः रमेश वहीं पहुंचता है। महिलाएं उसको घेर लेती हैं। रेखा भी जाती है। जब देखते हैं कि वही मालिक है तो बेबसी और लाचारी से आकर एक कोने में पुनः खड़ी हो जाती है अपनी बच्ची को लेकर। लेकिन रमेश उस दिन उस महिला से कहता है कि आज तुम भी चलो। महिला को ऑटो में बिठाया जाता है। महिला जाती है। जब महिला वहां पहुंचती है तो अपने बच्ची को एक स्थान पे लिटा देती है और अपना ईमानदारी से मिट्टी उट्टी का जो काम होता है करने लगती है। रमेश क्या देखता है कि जो 4 महिलाएं और हैं वो लगी हैं, जिस काम को वो 4 कर रही हैं उनके आधा यह महिला अकेले काम कर लेती है। बहुत ही फुर्तवाज महिला है। बहुत ही ईमानदारी से रेखा काम कर रही थी। बोरी में मिट्टियां भर रही थी। उधर कुछ टाइम जब बीत जाता है तो उसकी बच्ची जो है रोने लगती है। रमेश भी देखता है कि काफ़ी टाइम बीत चुका है। लेकिन रेखा सोचती है कि मालिक कहीं नाराज़ न हो जाए, कल पे काम पे बुलाएं या ना बुलाएं। अब बच्ची थोड़ा सा इधर उधर घूमते टहरते माँ के पास पहुँचती है, रोने लगती है। लेकिन रेखा जो थी उसको बगल करती है, कहती है, बेटा अभी रुक जाओ, अभी काम कर लें, फिर तुमको घुमाते हैं। यह सब रमेश देख रहा होता है। रमेश कहता है, रेखा
काफ़ी टाइम हो गया है, मैं देख रहा हूँ। तुम बच्ची को थोड़ा दूध पिला दो, इसको भूख लगी होगी। रेखा कहती है, नहीं साहब, इसका काम ही है, बच्ची है, अभी घूम फिर लेगी, शांत हो जाएगी। लेकिन जब बच्ची रोने लगती है तो रमेश खुद बच्ची को गोद में उठा लेता है। कहती है, बेटा क्या है, भूख लगी है। पास में एक दुकान होती है। रमेश बच्ची को लेकर वहाँ जाता है। जाने के बाद वहाँ कुछ बच्ची को कुरकुरे उरकुरे खिलाता है। अपने मजदूरों के लिए वहाँ चाय बिस्कुट वहाँ से लेता है। कुछ समोसा वगैरह भी ले लेता है। आता है, अपने मजदूरों को देता है। दोपहर का टाइम हो जाता है, छुट्टी का टाइम होता है, सभी को चाय नाश्ता करवाता है। बच्ची को 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा कुरकुरे दे देता है। रेखा कहती है, साहब इतना नहीं खाएगी, अभी तो छोटी बच्ची है, 2-3 कुरकुरे ऐसे ही खा ले कि इसका मन भर जाएगा। रेखा बच्ची को ले लेती है, उसे अपना दूध पिलाती है। पिलाने के बाद बच्ची को सुला देती है। काम का टाइम हो जाता है, जो आधे घंटे का रेस्ट था वह टाइम पूरा हो जाता है। पुनः अपने काम पे लग जाती है। बड़े ईमानदारी से रेखा काम कर रही होती है। उसका साहब, उसको मालिक जो था रमेश, उसको देख रहा था कि एक बच्ची होते हुए यह महिला कितना मेहनत करती है और कितना उसकी खूबसूरती को देखता है कि ऐसी क्या बात है जो ये काम पे आती है। देखने में तो बहुत अच्छी और सुशील समझदार लगती है। जितने ही सुंदर है उतने ही साफ सफाई से अपना काम कर रही है। रमेश उस दिन बताता है अपने महिलाओं को। रेखा जो थी अभी उम्र में बहुत कम थी, 24 से 25 साल उनकी शादी हुई उम्र थी। शादी अभी 4-5 साल पहले ही हुई थी, लेकिन बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम करती थी। रमेश कहा कि हम चाहते हैं कि रोज़ रोज़ हम आप लोगों के पास ना आएं, आप लोग डेली इसी फार्म पे ऑटो के माध्यम से आ जाया करें। जो भी किराया तुम लोगों का लगेगा, किराया मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। मेरा काम ये लगभग 8-9 महीने तक चल सकता है। मजदूर भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनको डेली का काम नहीं हेरना पड़ेगा, कुछ दिन लंबा काम चलेगा। रेखा भी काफ़ी खुश होती है कि कोई मुझे काम नहीं हेरना पड़ेगा। काम करने में रेखा को काफ़ी दिक्कत का सामना करता पड़ता था। जब ठेकेदार बच्ची को देख लेते थे तो उनको ऐसा लगता था कि बच्ची के कारण यह महिला क्या काम करेगी। रमेश रेखा के बारे में जानकारी जुटाता है तो उसको क्या पता चलती है कि रेखा अपने माँ के साथ मायके में रहती है। उसका पति जो है बहुत ही नशेड़ी है किस्म का व्यक्ति है, जो रेखा को मारता पीटता है। उससे तंग आकर वह अपने माँ के पास अपने मायके में रहती है। बदहाली और तंगी का जीवन है। डेली मजदूरी करके पेट पर्दा अपना चलाते हैं। सभी मजदूर काम पे आते हैं। जब इच्छा होती तो बच्ची को भी खिलाने लगती रेखा, क्योंकि मालिक का भरोसा रेखा पे जम गया था। रेखा ईमानदारी से काम करती थी, बहुत ही साफ सफाई से जो काम करती थी। जो बागवानी में पौधे लगते थे उनको बहुत साफ सफाई से लकीरों से पौधे लगे थे। साथियों, रमेश एक दिन रेखा से कहता है, रेखा तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन रमेश किन बातों को रेखा टाल देती है। लेकिन जब कई बार रमेश ऐसा कहता है तो रेखा कहती है, क्या करूँगी इस खूबसूरती को लेकर। मेरा खुद का पति जब मुझे मारता पीटता है, कभी उस खूबसूरती को नहीं देखा, तुम्हारे कहने से क्या होगा। इसके बाद रेखा चुप हो जाती है। रमेश देखता है कि वो भावुक सी हो गई है तो वो कुछ नहीं बोलता। अब अपने अपने काम में पुनः सब लग जाते हैं। समय बीतता है साथियों।
लगभग 4-5 महीने बीतते हैं। फूल की जो फसल होती है वो काफ़ी लहलहाने लगती है। खेतों में पहुंचते हैं मजदूर, जब मालिक भी पहुंचता है तो बहुत खूबसूरत सी फसल उसको दिखाई देती है। समय बीत रहा है, फसल जो फूल की थी वो उसमें फ्लावर आने लगते हैं, फसल बेचने का टाइम आने लगता है। यह देखकर जो रमेश था उसको मन जो है खुशियों से खिलखिला जाता है जब वो फूल को देखता है खिले खिले अपने खेतों में। उसके जो मजदूर परमानेंट आते थे, ये 4-5 महिलाएं, जब ये भी उसको देखती हैं तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा लगता है, क्योंकि लकीर से फुलवारी लगाई गई थी और बीच बीच में कुछ फलों के पेड़ लगाए गए थे। फल के पेड़ तो भी मुश्किल से 2-3 फीट ही थे, छोटे छोटे लगाए गए थे, 1 से 1.5 फीट के। लेकिन जो फूल के पेड़ थे उनमें फूल आने लगते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। वहीं खेत में एक कुटिया रमेश बनाया हुआ था, वहाँ ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के पास में कुटिया थी। कुटिया में जब बैठते मजदूर तो उनको फूल की जो सुगंध और खुशबू आती थी, उस मन एकदम खिल खिल उठता था। साथियों, यह सब बहुत ही सुहावन और लुभावन वहाँ का नज़ारा होता है। इधर एक दिन रेखा जो थी वो काफ़ी दुखी दुखी सी लग रही थी। यह सब देख के रमेश को रहा नहीं गया, वह पूछता है, रेखा क्या बात है, आज तुम काफ़ी मायूस और लगता है काफ़ी दुख में तुम्हारी रात कटी है। लेकिन रेखा पहले कुछ नहीं बोलती। जब 2-3 बार रमेश पूछता है तो रेखा कहती है, क्या करूं, जिंदगी है, मेरे नसीब में ऐसा है। आज मेरा पति आया था, जब भी आता है महीने 15 दिन में दारू पी के आता है। आज भी आया था, मैं उसके पास नहीं गई, काम करके गई थी। मैं खा पी के उसको भी खाना दिया और लेट गई। वो रात में ही मेरे ऊपर गलत गलत लांछन लगाता है, कहती है तुम इसके पास उसके पास रहती हो। मैं मेहनत और मजदूरी ईमानदारी से करती हूँ और अपनी बच्ची को पालती हूँ, इसमें मुझे उस सुकून से नहीं रहने देता, ना कभी चैन से अपने घर में रहने दिया। मैं माँ के पास आ गई, यहाँ भी वो आता है, मुझे चैन से नहीं रहने देता। यह सब सुनकर रमेश को काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचता है जो महिला इतनी खूबसूरत और इतनी चरित्रवान है, वो कितना ईमानदारी से काम करती है। मैं भी कभी कभी उसका तारीफ किया हूँ तो भी वह उस बात को इग्नोर कर देती है। उसी पत्नी को वह चरित्रहीन कह रहा है। ऐसा व्यक्ति, दोनों की बात ही हो रही होती है कि वहाँ उसका पति आ जाता है। पति जब पहुँचता है तो गाली देने लगता है, अपने पत्नी को कहता है, अच्छा तू यहाँ गुल खिला रही है। कई ऐसे शब्द कहता है जो काफ़ी कहने लायक नहीं होते, और अपनी पत्नी को कहता है, चल आज तुझको मैं सुधे नहीं जाएगी, घसीटते हुए तुझको आज मैं अपने घर ले चलूँगा। लेकिन पत्नी मना कर देती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। उसको ज़बरदस्ती करने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जब हाथ पकड़ लेता है तो रमेश यह सब देख रहे होता है। रमेश कहता है, खबरदार से हाथ छोड़ दो, नहीं अच्छा नहीं होगा। जब यह बात रेखा के पति सुनता है तो अब और लाल पियर हो जाता है, कहता है मैं अपनी पत्नी है, यह मेरी चाहे जो करूं। लेकिन रमेश उसको मना कर देता है, कहता है पत्नी है तो क्या उसके साथ बर्बरता तुम करोगे। रमेश उसका दूसरा हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, कहता है अगर तुम हाथ नहीं छोड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। वह व्यक्ति हाथ छोड़ देता है। रमेश कहता है अब तुम यहाँ से सीधा चले भी जाओ, नहीं तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं होगा। रेखा का पति वहाँ से पड़बड़ाते हुए निकल जाता है, कहता है देख लेंगे। जो महिलाएं होती हैं कहती हैं, भैया
आपने बहुत ठीक किया, बेचारी को कितना तंग कर रहा था। आपने मारा नहीं उसको। लेकिन रमेश कहता है मैं क्यों मारता भाई, रेखा का वो पति है, कल रेखा भी मुझ पे दबाव बनाती कि आपने उसको मार दिया है। लेकिन रेखा कहती है कि ये तो मेरा रोज का है, ये पता नहीं कितनी बार ऐसी दुर्गत मेरा कर चुका है। जब भी कभी मिलता है तो सुधे कभी मन से नहीं मिलता। अब रमेश को काफ़ी रेखा पसंद आने लगती है। दोनों लगभग 6-7 महीने समय गुजारते हैं। रेखा को रमेश काफ़ी पसंद थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपनी मन की बातें नहीं शेयर करते। बस थोड़ा सा ऊपर से ही बात हो जाती कि तुम बहुत सुंदर हो, रमेश ऐसे कह देता और रेखा ऐसे हंसी में उस बात को टाल देती है। लेकिन इस घटना के बाद एक दिन फसल तैयार होती है। फसल लेकर मंडी में फूल को रमेश ले जाता है। वहाँ से उसको 26-27 हज़ार रुपये पहले ही फसल में मिलता है। काफ़ी अच्छी फसल तैयार थी। तो जब पैसा लेके आता है तो 5,000 रुपये वह रेखा को, जब रेखा काम पर आती है तो उसको पकड़ा देता है। रेखा कहती है साहब ये क्या है। रमेश कहता है ये तुम्हारे ही मेहनत है जो मेरी फसल इतनी खूबसूरत लहलहा रही है, ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा, ये मैं तुम्हें मजदूरी में नहीं ऐसे ही दे रहा हूँ। रेखा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश उसको गले लगा लेता है, लेकिन कहती है साहब ये क्या कर रहे हैं। रमेश कहता है मैं तुम्हें ज़िंदगी भर का साथ तुम्हारा पकड़ना चाहता हूँ, मैं सोने से लगा के रखना चाहता हूँ। लेकिन रेखा कहती है साहब आपकी भी शादी हो जाएगी, आप भी छोड़ देंगे, मैं तो न घर की रहूँगी न घाट की, जो टेढ़ा मेढ़ा एक पति है वो भी नहीं रह जाएगा। लेकिन रमेश कहता है कि प्यार मैं तुमसे करता हूँ तो शादी क्या कहीं और करूँगा, मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर के लिए थामने का वादा कर रहा हूँ। जब इतनी बात कहता है तो रेखा भी उसको सीने से लगा लेती है। और रमेश कहता है कि दोनों लोग साथ में ज़िंदगी बिताएंगे, जो होगा देखा जाएगा। गांव के पंचों के माध्यम से रेखा के जो पति था उसके संबंधों को तुड़ाया जाता है, लिखा पढ़ी हो जाती है। इसके बाद रेखा की शादी रमेश से हो जाती है और रमेश के साथ रेखा बड़े आराम से अपने ज़िंदगी की उस बच्ची के साथ हंसी खुशी शुरुआत करती है। बच्ची भी इस समय लगभग 1.5 साल के होने चली है। खिलखिला कर खेतों में जब फूलों के बीच चलती है तो कितना खूबसूरत वह नज़ारा होता है। साथियों वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।